वेलकम दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट स्टूडियो मेरी डायरी से। आज मैं अपनी डायरी से लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी जिसका टाइटल है कलाकार। एक चित्रकार जो शायद लोगों की नज़रों में पागल था। क्या वो सच में पागल था? यह हुनर का भंडार कोई नहीं जानता। कोई भी पेंटिंग बनाने को दो तो तुरंत से बना लेता था, और बाज़ार में और सभी पेंटर से आधे से भी कम पैसों में। मुझे और क्या चाहिए था? उसका पेंटिंग स्टूडियो। जब मैं सबसे पहले वहाँ गया तो लगा ये रहता कैसे है। जिस बिस्तर पर सोता होगा उस पर कुछ गली के देसी कुत्ते लेटे थे। दीवारों से रंग छूटकर कालस चढ़ चुकी थी। इतना सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जो लोग कहते हैं शायद सही है, ये पागल है। मैंने अपनी किताब से सबसे भारी वाली पेंटिंग उसको बनाने को दी। उसने कहा 2 दिन बाद आना और ले जाना। मैं 2 दिन बाद गया और देखा वो आलू की टिक्की के साथ रोटी खा रहा है। जो कुत्ते उसके बिस्तर पर सोए थे वो अब उसके साथ बैठकर ब्रेड खा रहे थे। मुझे वो बिल्कुल पागल लगा। मैंने पूछा मेरी पेंटिंग बन गई? उसने कहा अभी नहीं। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा पागल बनाने के लिए बैठे हो क्या? ये पेंटिंग मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है, मुझे जल्दी चाहिए। उसने कहा मैं कलाकार आदमी हूँ, कोई फटीचर नहीं। इतनी तेज़ आवाज़ में मुझसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और बनवा लो। पर अब टाइम कहाँ था। मैंने कहा ठीक है, परसों तक दे देना। जब मैं पेंटिंग लेने के लिए 2 दिन बाद गया तो मैंने देखा वो पेंटिंग कमाल की बनी थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा इनसे आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं कलाकार आदमी हूँ, अपना हुनर नहीं बेचता। मैंने दबे हुए स्वर में कहा ये कुत्ते? उसने कहा ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये भी देसी हैं, मैं भी देसी। मैंने कहा इन दीवारों पर दोबारा रंग क्यों नहीं करवा लेते? उसने कहा सुकून है इन दीवारों को देखकर, अपनी बदसूरती को ढकने के लिए कोई नकाब नहीं पहनती ये दीवारें। हाँ, वक्त के साथ साथ काली पड़ती जा रही हैं। उस पेंटिंग को लेकर मैं स्कूल फाइन आर्ट प्रोजेक्ट में देने के लिए गया। जो वाहवाही उसको मिलनी चाहिए थी मुझे मिल रही थी, पर न जाने क्यों मुझे खुशी नहीं हो रही थी। 1 हफ्ते बाद फिर मैं वहाँ गया। उसके वो देसी कुत्ते मुंडी टिकाए स्टूडियो के बाहर बैठे रो रहे थे, और 8-10 लड़के और 2 औरतें स्टूडियो के अंदर गए। मैंने सामने दुकान वाले से पूछा। उसने कहा इस पेंटर की मौत हो गई है 4 दिन पहले। ये दोनों इसकी बहनें थी जो इसकी करोड़ों की संपत्ति के लिए लड़ रही थी। इतना कहकर दुकान वाला अपने काम में लग गया और मैं बस खड़ा रह गया। दोस्तों, हमारी सभी की एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हैं। उस इंसिडेंस के बाद शायद मैंने उसको जज करना या लोगों को जज करना बंद कर दिया। फिर मिलूँगा किसी नई कहानी के साथ। यही, तब तक के लिए बाय।